नाज़रीन, शऊर न्यूज़ में खुशामदीद। आपने क्रिकेट मैच लाइव, कोई खिताब लाइव, शादी लाइव, क्लास या लेक्चर का लाइव होना तो सुना होगा, मगर अब नस्ल कुशी भी लाइव शुरू हो गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि मासूम इंसानों, बच्चों के कत्लेआम और इस नस्ल कुशी को बतौर तफरी लाइव पेश किया जा सकता है? On January 26, 2024, the International Court of Justice ruled that Israel is plausibly committing genocide in Gaza. Genocide. And this is how Israeli society responded. Tourists and school children are going on field trips in Israel, but not to museums, instead to watch the destruction of Gaza, known as genocide tourism internationally. So we were a mile and a half or so from 300,000 people who were being forcibly starved to death by the Israelis. That was Matthew Ho, a former U.S. State Department official and U.S. Marine veteran, who recently took this tour in Sderot, where visitors use coin-operated binoculars to peek into Gaza. An Israeli school field trip showed up, and these children, they're teenagers, they came from 2 hours away to come and watch the genocide. The tours are also done in English for international visitors and are included in Birthright Israel trips for Jewish Americans and for all Israeli school children. The population sees it as entertainment, where you have this complete dismissal of the Palestinians as human beings, but part of their school curriculum. हम लोग की तमाम वीडियोस आपके सामने आती रही होंगी। इमदाद और ग़िज़ाई सामान पर लगाई जाने वाली पाबंदी आपको बताती है कि वहाँ कितना जुल्म हो रहा है। अस्पतालों पर हमले बताते हैं कि वहाँ किस तरह से इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। इस तनाजुर में अब आप इस खबर को देखिए। इसराइल की जानिब से गज़ा में जारी तबाही को सयाहत और तफरीह बल्कि तालीम का ज़रिया बनाया जा रहा है। इसराइल में मौजूद सयाहों को गज़ा की तबाहशुदा इमारतों और तबाह होती हुई इमारतों को बाकायदा एक नुमाइश और तफरीह और मजहबी तालीमी दौरे के तौर पर दिखाया जा रहा है। आप तसव्वुर करें कि लोगों को बुलाया जाए और दिखाया जाए कि इस दूरबीन लगाओ और देखो अभी हमारा बम जाएगा और किस तरह से वहाँ गज़ा में मासूम इंसानों के चीथड़े उड़ा देगा। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली सयाह और मुतासिब यहूदी स्कूल अपने बच्चों को गज़ा की तबाही दिखाने के लिए खुसूसी दौरों पर बॉर्डर पर लेकर जा रहे हैं। इस अमल को रेजिलियंस टूरिज्म या इस्तिकामत की सयाहत का नाम दिया गया है। गज़ा की सरहद के करीब दूरबीनें लगाकर मुसलमानों पर की जाने वाली बमबारी दिखाई जा रही, किस तरह उस पूरी नस्ल में और उन लोगों में सफाकियत पैदा की जा रही है, इसलिए कि वो बच्चे और वो लोग अभी से समझ सकें कि ये उनकी ज़मीन की मजहबी जंग है। इसराइली हुकूमत के बाज़ ओहदेदारों और सेहूनी ग्रोहों ने गज़ा में यहूदी आबादकारी की हिमायत में कई तकरीबात मुनक़िद की और ट्रम्प के ऐलान के बाद तो मज़ीद तक़वियत मिली। ये मनाजिर देखें, खुद समझ आ जाएगा। ये देखें, ये औरत क्या समझा रही है। Do you feel like this is your political moment? It's not a moment. It's the beginning of an era. It's the beginning of a period. It's a big change. अच्छा, ये सुने, ये तो इसराइल का कौमी तराना है। इसमें साफ तौर पर 2000 साल कबल की ज़मीन वापस लेने की बात की जा रही है। ज़रा गौर से देखें। जब हर यहूदी दिन में कई बार ये तराना पढ़ेगा तो क्यों अपने मकसद को भूलेगा?
बार बार वो 2000 साल कबल की ज़मीन सेहून की तरफ नज़र की बात करेगा तो कैसे अपने मिशन को भूलेगा। They're so committed to the idea of resettling that part of their promised land, they'd bring the children to live in Gaza. ये देखें, ये इमदाद है जो गज़ा के भूखे प्यासे मुसलमानों के लिए भेजी गई। इसको यहूदी कैसे लूट रहे हैं, कैसे बर्बाद कर रहे हैं। So they rushed to physically block the life-saving aid trucks from reaching the starving Palestinian children. They're images that have enraged and horrified Jewish settlers throwing aid destined for Gaza to the ground. This was not a one-off. For months, videos have emerged showing aid convoys for Gaza being blocked or vandalized by settlers and Israeli activists. चलें ये सुने, ये यहूदी बच्चे हैं, ये मुसलमानों के बारे में क्या जज्बात रखते हैं। देखें ये वीडियोस देख कर, ये दौरे कर करके इनका जहन क्या बन रहा है। I just think we need to kill them, every one of them, and that's it. And if not that, because the country will not let that happen, the government. Just the least we can do is just kick them. ये तो बच्चों का हाल है, अब बड़ों का देख लें। तल अवीव की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च कंडक्ट कराई और अपने ही शहरियों से गज़ा पर हमलों से मुतालिक पूछा तो सिर्फ 1.8% लोगों ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा कत्लेआम और हमले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.8 यानी 2%। कोई 57% शहरियों ने कहा कि इसराइल अभी बहुत कम हमले कर रहा है। जी 57% ने, और 36% ने कहा कि ठीक है हमले सही है। बाकियों ने जवाब नहीं दिया। ये हाल है वहाँ के बड़ों का। एक ऐसा दुश्मन जो अपनी नस्लों के अंदर इस दुश्मनी को उतारे जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपका अपना मज़हब, आपका खुदा, आपका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी किताब सब आपको इसी दुश्मनी का बता रही, मगर आपकी जाली मोहब्बतें ख़त्म ही नहीं होती। तो पूरे शऊर के साथ फैसला कीजिए कि यहूद और आपके दरमियान आखिरकार ताल्लुकात की नौयत क्या है।